बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में K21 न्यूज़ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, यानी कि डॉक्टर फराह की तरफ से और इमाद साहब की तरफ से आपको कहते हैं खुशामदीद। क्योंकि जिस सुबह सुबह का टाइम है, चाहे हमारे पास भी है चाहे आपके पास भी होती है, बहुत सारे लोग देर से सो के उठने के आदी होते हैं। वैसे ये इतनी देर तो नहीं है, उठने लगी क्योंकि दुकानें अब सुबह 5 बजे खुल जाती हैं। हाँ जी, जल्दी बन जाती हैं, तो आप सुबह सुबह जाके शॉपिंग करें फजर के बाद। अब आप लोगों ने वैसे फीडबैक देना और बताना है कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ गला मेरा बिल्कुल ठीक है, कभी कभार हो जाता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ये फीडबैक देना है कि जनाब ये जो सुबह दुकानें खुल रही हैं, शाम को 6 बजे बंद हो रही हैं, मुझे तो समझ आ रहा है कि ये एक अच्छा तरीका है, एक प्रॉपर चीज़ है। क्या कहना चाहिए अगर कोविड से हट के देखा जाए तो? 8 बजे घर पहुँच जाएँ, घर के अंदर रहें, खाना वाना खाएँ, घर वालों के साथ टाइम गुजारें और जल्दी सो जाएँ कि फजर में उठ के नमाज़ पढ़ें। रात तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, वरना लोगों के पास बड़े बहाने होते हैं कि देर से सोए तो बिल्कुल, कैसे उठें। बहुत अच्छी बात आपने की। और जब हम रात में जब सोते हैं, रात में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उस हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी आइज़ के लिए। तो ये आप लोग सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होती है, इन पर अमल ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ मैं जिस तरह अभी मैंने देखा, आपने देखा, हम सब ने देखा कि जी जो भी फ़लस्तीन के ऊपर जो बिल्कुल मसाइल आ रहे थे, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छी बात शेयर की जाए। गली गली मातम बरपा है, गली गली मातम बरपा है, आज गज़वा की वादी नो कुना पे तकद्दुस की पामाली मामूल हुई, कबला अव्वले लहू लुहा है, गैरत मुजाहिद सो रही है, ख्वाब में इनके ये समा है, कुफ़ार को भूसा बनाने अबाबिलों का लश्कर रवा दवा है। तो जी गैरत तो है, सब कुछ है, हमारे हुक्मरानों को भी हमें जितना आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं वैसा हो नहीं रहा है, क्या कहते हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया और क्या कहते हैं ट्विटर तक रह गए, वहाँ अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। बेसिकली बाइकाट करने का मकसद ये है कि हम इसराइल का प्रॉपरली बाइकाट करें, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, जिस तरह दूसरे ममालिक में हो रहा है, हमारे यहाँ भी उसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल। और बहैसियत नेशन जो है हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, हम बहैसियत मुसलमान हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल में। ये जो हमारी कुछ खाने पीने की अशिया हैं, खासकर कुछ ब्रांड्स हैं, बगैर हम मर नहीं सकते। और उधर मैंने देखा कि उन्होंने डील्स लगा दी और हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं, और हमें मतलब ये कौन सा हम उनका साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सबको मिलके करनी है, हम सबको मिलके देखनी है जी। सुबह है और अच्छी बातों से हम आगाज़ करते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी बातें हैं ताकि आप लोग देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इसके साथ साथ ही आज हम ये भी बताएंगे, आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट हैं, एक स्टार है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, किया भी है, अभी भी कर रही हैं माशाल्लाह। इंडिया में वो गई थी बहुत छोटी सी उम्र में, और इंडियन आइडल बहुत शौक़ से देखा जाता था, उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर भी अर्तुगरुल गाज़ी का सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था, उसको भी उन्होंने गाया, और बाकायदा अर्तुगरुल ने उसको देखा और उसने पसंद भी किया। तो जी आप इंतज़ार नहीं करवाएंगे, प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं मिद्दत हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है भाई? कुछ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो बता दें इंट्रोडक्शन में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच मिद्दत, आप टाइम निकाल के आई। बताएं ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन ये है कि अभी जैसे हालात हैं जी, जो एक लाइफ हुआ करती थी पहले, वो तो खैर नहीं है, लेकिन बस दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हालात ठीक करें। इसी लाइफ में अब टाइम गुजारना है, और इसमें अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी तमाम चीज़ों को इसी में अब मैनेज करना है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात याद आ गई। मेरी एक दोस्त है, उसने कोई शॉप रेंट पे ली हुई है, उसने अपने ऑनर से कहा कि सब बहुत लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कम की हैं, आप भी रेंट कम कर दें। तो उन्होंने कहा भाई अब जीना मरना कोरोना के साथ तो मैंने आपको आदि कर लीजिए। तो अब ये भी है कि जहाँ आप किसी को थोड़ा सा वो दे सकते हैं, थोड़ा सा इस कोरोना की वजह से लोगों का नुकसान हुआ, कारोबार बंद, वहाँ बहुत सारे लोग बन भी गए। इसके अंदर एक्चुअली होना ये चाहिए कि हमें जो है ना नए आइडियाज़ लाना चाहिए। देखिए हमें जो आने वाला वक्त है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें सोचना चाहिए आगे के लिए। तो जब आप चीज़ें सोचेंगे, नई चीज़ें लाने की सोचेंगे, तो क्यों नहीं आप सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे
जिनके बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो गए मगर लोगों ने घरों से स्टार्ट करके लोग सिंगर भी कामयाब हो गए हैं, मैं आपको बताऊं, लोगों ने सिंगिंग भी की है। काम करने वाले जो है वो काम कर रहे हैं और क्या कहते हैं सक्सेस भी हो रहे हैं, अपने चीज़ों को सेटल भी कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहता वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको सक्सेस भी मिल रही है, वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और जी मिदत, हम आते हैं आपकी तरफ। अब अटैक है आपको, सबसे पहले किस एज में आपको लगा, मतलब गाना शुरू किया आपने? बेसिकली मेरा जो स्टार्ट था करियर का वो बहुत रैंडम हुआ। अच्छा। तो आपको पता है हमारे माशरे में अक्सर जब बच्चे होते हैं पैदा और जब उनकी एजुकेशन स्किल्स को देख के हमारे पेरेंट्स आइडिया लगा लेते हैं, और लड़की होती है तो वो डॉक्टर कहलाती है, शी मस्ट बी अ डॉक्टर। तो बस वो था कि यार ये तो डॉक्टर ही बनेगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, स्कॉलरशिप होल्डर थी। तो वो बस एक समझे कि पेरेंट्स ने माइंड बनाया हुआ था। तो सडनली ये हुआ कि 2014 में मेरे एक अंकल हैं, तो पापा के फ्रेंड भी हैं वो, तो उन्होंने बेसिकली देखा था फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आइडल का। अच्छा। तो अक्सर हम लोग उनके घर में गैदरिंग होती थी तो हम बैठ के उधर ऐसे ही छोटा मोटा सा गाले करते थे। अच्छा, मैं स्कूल में भी परफॉर्म करती थी, नाते कॉम्पिटिशन उसमें जीता हुआ भी है। और कह लें कि वहाँ पे और भी मिली नगमे ऐसे कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, लेकिन वो अलग ये पता था मेरी आवाज़ अच्छी है। हाँ, मतलब ये नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो जब फादर मुझे लेके गए, वैसे मम्मा नहीं मान रही थी, उन्हें था कि यार नहीं पढ़ाई ख़राब होगी, बच्ची छोटी है अभी बहुत ज़्यादा। तो फिर जब मैं वहाँ गई, मैं भी शौक में चली गई, मैंने कहा पता नहीं होना या ना होना, ठीक है अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो काफ़ी लाइनें बहुत लंबे लंबे। इंडियन आइडल का बता रही हूँ? पाकिस्तान आइडल का। अच्छा, पाकिस्तान आइडल का। तो वो बेसिकली बहुत लोग थे, मेरा शायद नहीं होने वाला, बट इट वाज फर्स्ट थॉट दैट आई दैट केम टू माय माइंड। तो वो बस देख के ऐसा हुआ। उसमें जजेस कौन थे? उसमें बुशरा अंसारी थी, हाँ, अली अजमत थे, और हदीका क्या नहीं थी। उन्होंने पास कर दिया था। वो मेरा पाकिस्तान आइडल का ऑडिशन, इट वाज द लॉन्गेस्ट ऑडिशन पूरी पाकिस्तान आइडल जितने भी हुए हैं ऑडिशंस, आपको पता है कितनी तादाद में ऑडिशंस हुए। तो मेरा जो ऑडिशन था वो सबसे लंबा था, इट वाज 20 मिनट्स लॉन्ग। अच्छा जी। तो आपने क्या उसमें पाकिस्तानी गाने गाए थे? उसमें पाकिस्तानी गाने भी थे, उन्होंने मुझसे पश्तो भी सुना, इंग्लिश भी सुना, वेस्टर्न भी सुना, मतलब जो उन्हें लग रहा था। आपको? हाँ, एक आता है। तो आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ शावर? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती पश्तो। बस मेरे अंदर एक ही टैलेंट है कि मैं बहुत जल्दी, आई एम अ गुड लर्नर। तो मुझे कोई भी आप देते हैं अरबिक सुन के फिर आप उसको फौरन जी जो भी है इन व्हाटएवर लैंग्वेज आई लर्न एंड आई डू इट। तो वहाँ से फिर आपका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ पाकिस्तान आइडियल से? हाँ जी, पाकिस्तान। तो फिर आपने पाकिस्तान आइडियल में परफॉर्मेंस किया जी, तो फिर उसको विन किया या रह गई? आई वाज इन टॉप 13, तो टॉप 13 में थी मैं, टॉप 13 में आ गई बगैर और प्रैक्टिस और कोई कभी रियाज वगैरह नहीं किया? सिंगर के लिए बहुत जरूरी होता है। नहीं, इस टाइम नहीं सीखा था, कोई उस्ताद नहीं, कोई उस्ताद नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ी बात होती है टॉप 13 में आना बगैर किसी उस्ताद के। कोई टीचर नहीं, कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं। तो मिदत, लड़कियां तो इस उम्र में उनको बड़ा शौक होता है आइसक्रीम खाने का, सर्दियों में खट्टे गोलगप्पे खाने का, तो आपको तो बड़ा मसला आता होगा? अब पहले होता था क्योंकि मुझे बड़ा शौक था जंक फूड्स खाने का, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन ये कि अब खुद भी आदत हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक ट्रैक पे चलना शुरू करते तो आप चाहते हो कि मैं, दिल तो करता ही बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है। उसके बाद पाकिस्तान आइडियल आने के बाद जब टॉप 13 में आप आई तो उसके बाद फिर आपने कोई उस्ताद रखा, कोई टीचर के हाँ मैं प्रॉपर इसको सिंगिंग को प्रॉपर? जी, लेकिन उस टाइम भी इतना मैं कुछ सीख नहीं पाई जितना भी सीखा मेरे उस्ताद जो हैं, उस्ताद कादिर अली खान साहब, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया बहुत कम वक्त में। तो उसमें भी ये होता था कि एजुकेशन भी चल रही थी, साथ में स्कूल जाना होता था, फिर प्रैक्टिस करना होता था। हमारे यहाँ यानी कि हमारे पाकिस्तान में या हमें इतना ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ वो उस तरह रुझान नहीं है कि जिस तरह और दूसरे ममालिक में बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बावजूद मिदत की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। यही बच्ची इंडिया में होती तो शायद सुपरस्टार होती इस वक्त। हाँ, ये हमारी भी, जिसके पास कोई उस्ताद ना हो, बिल्कुल कोई प्रॉपर टीचर ना हो, ना फैमिली बैकग्राउंड होगा। अच्छा, कभी कभार ना वो इतनी अच्छी आवाज़ रखती हो तो वो तो स्टार होती है इस वक्त। आपकी बात मुझे मतलब बिल्कुल ठीक
सीख लगी और इसी को आगे बढ़ा के कि हमारे यहाँ ना कुछ भी नहीं होता तो वो इतना बढ़ जाता है, इतना उसको फेम मिल जाता है और इतना ज़्यादा उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। हालांकि मिदहत की आवाज़ और प्लेबैक सिंगिंग, और अभी आप सुनेंगे भी, अभी हम आपको ब्रेक के बाद सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगी तो फिर पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई? हाँ हुई थी। तो अभी पढ़ाई अच्छा, चल रही है? मेरा जो नेचर है ना, मैं बहुत आर्टिस्टिक किस्म की हूँ। ठीक है। मुझे म्यूजिक के बाद जाके मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला खुद को। तो मुझे ये होता है कि मैं बस कुछ भी कर लूँ, मुझे बहुत शौक है। मैं मेरा ये है कि मैं आगे चल के रिग्रेट ना करूँ कि जब बूढ़ी हो गई ये लाइफ, मैंने ये नहीं किया तो बड़ी तो हो जाओ। अच्छा, लेकिन ये है कि हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी की, कैलीग्राफी का मुझे शौक था, मेकअप कैलीग्राफी की है? हाँ, कैलीग्राफी में सीखी नहीं, इतना कोई टाइम लगा नहीं, लेकिन जब मुझे याद है मैं फर्स्ट क्लास होने वाली थी कैलीग्राफी की, तो मैं कैनवस पे बना के लेके चली गई थी सर के पास। तो उन्होंने कहा आपने सीखा नहीं, आपने बना कैसे लिया? तो मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। आपके अंदर ये हाँ जी, कुकिंग स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है। घर वाले आपके चाहते थे कि आप मुझे डॉक्टर या पायलट बनना था। पढ़ाई MBBS म्यूजिक, इतना टैलेंटेड होके तो आपके लिए तो बहुत आसान होता है। नहीं, MBBS और म्यूजिक दोनों ऐसे हैं, ऑपोजिट है, दोनों को ही टाइम चाहिए होता है। सिंगर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त, पता है इन्होंने शायद सर, लेकिन बहुत से लोगों ने पढ़ाई मतलब डॉक्टर के बाद वो कहते हैं, जिस तरह मैं अभी सुन रही थी फाद मुस्तफ़ा का भी मैं सुन रही थी कि 3rd ईयर में छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? क्यों कह रहे मैं कोई मेडिकल रैप के उसमें काम नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे साथ मैं और लोगों को काम दूं, तो थोड़ी सी ये भी सोच आ जाती है। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं ना जी, ऐसा तो आपको पता है। हम लोग भी तो फैन होते हैं ना हमारे, देखे ना ये बैठी हुई है। आपने बोला कि भाई मैं डॉक्टर ना बनूं, डॉक्टरों को अपना फैन बना लूं। हाँ बिल्कुल, मैं वाकई मिदत की फैन हूँ। और मैं कभी कभार ना मेरा दिल करता है, मैं कहती हूँ मिदत वो वाला गाना तो थोड़ा सा अपनी आवाज़ में ना मुझे जरा थोड़ा सा गा के भेज दो, और फिर मैं गाड़ी में लगाती हूँ, उसको सुनती हूँ, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं इसको कोयल बुलाती हूँ प्यार से। तो मुझे ये बताएं कि फिर घर में सपोर्ट तो फादर ने मुझे लगता है ज़्यादा किया, फिर मामा पापा दोनों ने किया है। तो फिर इंडिया कैसे जाना हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जियो टेलीविज़न ऑलरेडी पाकिस्तान में कर चुकी थी उस टाइम पे, तो उनको आइडिया था कि यार ये सिंगर ऑलरेडी हमारे साथ एक काम कर चुके हैं, एंड इंडिया में जाना इज सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ना। तो वो चाह रहे थे कि जो भी यहाँ से जाए वो बिल्कुल पक्का एक ट्रेंड सिंगर जाए, जो वहाँ पे उनके सिंगर्स को टक्कर दे सके। तो आए, तो यहाँ भी बहुत लोग आए थे, ऑडिशंस में काफ़ी सारे आए थे। तो जब मैंने अक्सर मैंने ऑडिशंस वगैरह में वैसे तो 2 ही दफ़ा ही कंपटीशन किया है, और कोई कंपटीशन नहीं किया, लेकिन मैंने जब इंडिया के लिए जब ऑडिशन दिया तो उस टाइम मैंने वेस्टर्न गाना गाया था। अच्छा, यानी वो भी इंडियन ट्रैक है, लेकिन वो ऐसा क्लासिकल नहीं है। तो वो बाकी सारे सब समझ रहे थे कि हम क्लासिकल गा लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे बेसिकली वो देख रहे थे प्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, उसके बाद कि हाउ वर्सेटाइल यू आर, अच्छा, आप कौन कौन से गाने अटेम्प्ट कर सकते हो। सही। क्योंकि उन्हें वो नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे हर थीम के ऊपर आपने गाने, कवाली राउंड हुआ, मदर्स डे पे हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो वहाँ पे बस वो एक ही ट्रैक के लोग गा के ऑडिशन में जा रहे हैं, दे वर थिंकिंग कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, बट मैंने एक वेस्टर्न ट्रैक उठा के उसको गा दिया, जो कि अरबिक भी थी उसमें। अच्छा, मैं सुनूंगी अभी, आपसे याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो मैंने वो पाकिस्तान में भी किया था परफॉर्म, वैसे ओके, वाइल्ड कार्ड था कुछ ऐसा, नहीं फेस ऑफ में किया था। तो हाँ, तो फिर सिलेक्शन हो गई, एंड आई वाज द ओनली फीमेल सिंगर, फीमेल में ही थी पाकिस्तान से, और कोई भी नहीं था, बाकी सारे लड़के थे। वहाँ पे मैं सेमीफाइनल। हाँ जी 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 कहिए। मैंने कहा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, किस तरह वहाँ के लोगों को किस तरह पाया आपने? लोग बहुत अच्छे, पाकिस्तान और यहाँ दो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे होता ये है कि आप देखें कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा सिंगर भी है ना जो कि इतना खास नहीं गाता, लेकिन वो उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, सही है। तो जो अच्छा गाने वाले हैं वो चाहे 10 साल के बाद हों आए, उनको सक्सेस मिलती है। यहाँ पे लोग 36 इयर्स लगा देते हैं, बचपन से गा रहे होते हैं, स्ट्रगल कर करके उनके जूते घिस जाते, लेकिन उनको वो जो वो डिजर्व करते थे वो नहीं मिल पाया।
खैर बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में मुकाम बनाया भी है। अब जी। ये किस्मत है या कि उनकी क्या कहना चाहिए, जान पहचान है, जिस तरह कहते हैं कि जिंदा होनी चाहिए, ये क्या चीज़ है। हमारी लेकिन इंडस्ट्री जो है ना जी। एक माफिया कब्जा है, बिल्कुल। और वो बिल्कुल ओपन, बिल्कुल क्या उनका कब्जा है, वो नहीं चाहते कि वो किसी को भी आने दें, जी। वो टैलेंट को नहीं आने देना चाहते। मित्र से इसके यहाँ बारे में पे भी सवाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पे मगर बात करते हैं ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। ब्रेक के बाद वापस आ चुके जी, हैं और बिल्कुल। बिल्कुल अभी नज़र से बहुत सारे सवाल ठीक। करने हैं। हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के हवाले से बात कर रहे थे, तो पहले तो हम उसमें पूछ रहे थे कि वहाँ पे आपने कैसा उनका रोल पाया। इससे पहले किस थोड़ी तरह- सी आवाज़ तो सुन लें। हाँ थोड़ी चले सी चले आप थोड़ी आवाज़ सुन सुरीली लें, सी थोड़ा कुछ सा आवाज़ सुन लेते हम हैं। क्या कहते हैं जो है ना नाज़रीन को जो है वो मिदत की आवाज़ सुनाते हैं। मिदत कि- अर्तुगरुल का सुना कर लेते हैं, या जो आपको जो easy आपको लगे, वैसे best whatever, लगे, जो सही लगे। हाँ, मैं पहले जो अभी रिसेंटली मैंने किया था साहिर अली बका के हाँ, साथ, वो मैं करूँगी। सबने देखा हुआ ही होगा बिल्कुल, कहीं दीप जले ड्रामा जो बहुत ही हुआ अच्छा था। ड्रामा था और बहुत अच्छा बहुत सॉन्ग जी। था। तो उसका गाना मैं करती हूँ। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रदा तू ही ओढ़ दे। वेरी नाइस। थैंक यू। आप देखिए मुझे ना मेरे Goosebumps आ गए। इतनी अच्छी इसकी आवाज़ है माशाल्लाह, और मैं कहती हूँ कि हमारा ये जो टैलेंट है ये कहाँ छुपा हुआ है, इसको क्यों मौका नहीं मिलता है, मगर जिस तरह आगे आना चाहिए। और मैंने नहीं है, हमारे पास उस ना तरह ऐसे- हमारे पास क्या कहते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के अंदर जो है लोगों ने क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज दे रखी हुई हैं। ऐसे लोग नहीं है जो नए टैलेंट को, जो अच्छी आवाज़ें हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, आवाज़ हो, बिल्कुल। कॉमेडियन हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको चांस दें, उनको ऊपर लेकर आएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि पर्ची, और पर्ची अगर नहीं है, मेरे ख्याल में मिदत ताल्लुकात मुस्कुरा नहीं रही हैं तो- आपकी इस बात पे बार-बार, और मिदत मुझे बताएंगी वैसे। बिल्कुल कहूंगा कि अगर ये बच्ची क्या कहते हैं इंडिया में होती तो ये बहुत सुपरस्टार होती वहाँ बिल्कुल की। होती, बिल्कुल ठीक है? होती। ये हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्रीज वालों के लिए जो है ना सबसे बड़ा जो है ना उनके लिए उनको हम ये कहेंगे कि आपकी बदनसीबी है कि एक Bad luck बच्ची आप लोगों की, आपके बिल्कुल। पास यहाँ मौजूद है और आप उसको आप उस मौका टैलेंट नहीं को दे रहे। मौका नहीं दिया आपने, वरना पता नहीं अब तक कितने इंडियन फिल्मों में गाना गा चुकी होती है बच्ची अब तक। बिल्कुल। और इसको जो इंडिया में एक बहुत ही फेमस सिंगर है श्रेया घोषाल मुझे पसंद है, उसकी आवाज़ के साथ इसकी आवाज़ को रिसेंबल करता है। करते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। रिजेम्बलेंस है और काफ़ी मिलती है, और वाकई मिलती है। और मिदत के पास बहुत ही टैलेंट है। मिदत, थैंक यू। तो मुझे ये बताएं कि फिर आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में लोग आगे नहीं बढ़ने देते? ऐसा ही है। अच्छा। ऐसा ही है। मतलब चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, मूवी इंडस्ट्री हो, या म्यूजिक इंडस्ट्री हो, मतलब एक ग्रुप है लोगों का ठीक है। जो ऐसा होता करते है हैं। कि वो आगे नहीं आने देते। बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना कि हमारे यहाँ जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं वो हैं ही इतने कम, जो हाई लेवल पे हैं, जो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत कम है। तो आप एक के पास जाओगे, दूसरे के पास जाओगे, तीसरा भी वैसा ही है, चौथा भी वैसा ही है, और बस इंडस्ट्री खत्म। सही। इंडिया में आप होते हैं तो ऑप्शंस आपको बहुत होते हैं, ला तादाद वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत है वहाँ पे। आपको आगे रैकेट कंपनीज हैं वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे। यहाँ पे तो रैकेट कंपनीज ही नहीं है, लेबल्स ही नहीं है जो सिंगर्स को लॉन्च करते हैं।
स्पॉन्सर दें। असल में हम अगर पाकिस्तान की ही बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क की अगर हम नहीं भी करते हैं, वाकई वहाँ पे जो है उनको ऐसा मौका मिलता है। उनके यहाँ देखिए ये कल्चर उनका पड़ोसी मुल्क का ऐसा है, हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं। इसके बावजूद यहाँ से इतने बड़े बड़े नाम जो वो सोच नहीं सकते। हमारे आतिफ असलम माशाल्लाह, उसकी आवाज़ ऐसी है कि कोई मुकाबला नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। हमारे राहत साहब, बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, हमारे इतने बड़े बड़े नाम है कि वो लोग हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो खुद उनके फैन थे। बिल्कुल ऐसा तो लेकिन बस कुछ लोगों को मौका मिलता भी है और कुछ को नहीं भी मिलता। मगर आज मेरे सामने जो टैलेंट बैठा हुआ है और जो भी को देखे तो ज़रूर मौका मिलता भी है। इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग कर भी रही हैं, लेकिन और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। और मैं जब भी इसको सुनती हूँ, आप यकीन करें, मुझे दिल से खुशी होती है। और जब आपने सिंगिंग शुरू की थी तब आपके पास कोई उस्ताद नहीं था, और आपने ये जो क्या कहते हैं, आपकी एक लैंग्वेज अपनी होती है म्यूजिक की, ले तान पता नहीं क्या 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 हम इसको बुलाते हैं, ताले होती हैं, राग होते हैं, ठुमरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस टाइम तो इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं होगा, तो बस यही ऐसे गाने सुन सुन के ही गाना शुरू किया होगा। मेरे एक्चुअली फादर की बहुत अच्छी आवाज़ है, मेरी मॉम की बहुत अच्छी आवाज़ है। मेरे फादर का ड्रीम था कि वो कुछ बने, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के बड़े चक्कर लगाए हैं, तो लेकिन उस टाइम भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी डैड के पास, तो मेरे बहन भाई भी थे, तो वो उनको मौका नहीं मिल सका। तो बस कहते ना कि कोई चीज़ उनको होल्ड बैक कर लिया सैडली। तो अब वो मुझ में देखते हैं वो चीज़ कि हालांकि बहुत बातें सुनने भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत 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 बातें सुनने मिलती हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू माय डैड कि उन्होंने ये सारी बातों को ऐसे इग्नोर किया है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मेरे टैलेंट को, मेरे पेरेंट्स। तो हाँ, बस कुछ भी नहीं था, और सीखा भी मैंने इनकी वजह से। उन्होंने बोला आप आगे परसू करें सही पाकिस्तान आइडल के बाद, तो फिर क्लासिकल मैंने इंडिया से भी सीखा, दिल्ली घराना है वहाँ पे भी मेरे उस्ताद हैं, वहाँ से भी सीखा जब मैं इंडिया गई थी। तो बिल्कुल सही। और देखें आप कि भाई किसी ने कुछ सीखना हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता, अगर आप पैशन बना लें, अपना शौक हो, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट हो, तो क्यों नहीं बच्चा। आपके भाई भी सिंगिंग करते हैं? भाई भी सिंगिंग करते हैं, भाई पूरे घर वाले ही सिंगिंग करते हैं, अम्मी अब्बू भी करते हैं। बहुत कम लोगों में, हमारे यहाँ बहुत कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन मेरी तो दुआ है कि आपको अल्लाह ताला बहुत सारी तरक्कियाँ दें। और आपको वैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी इंडस्ट्री से, अपनी इंडस्ट्री की हम बात करेंगे अभी कि हाँ, आपको क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि शिकायत कहूँ क्या कहूँ मैं, गिला कह लें, प्यारा सा गिला कह लें। हाँ, एक्चुअली बस यही बोलूँगी कि मेंटालिटी चेंज करें, और अगर अपनी इंडस्ट्री को आप आगे फ्यूचर में बहुत बोलते हैं यहाँ पे हम उनकी टक्कर पे चले गए, फलां चले गए, प्लीज़ पहली बात है कि बातें कम करें और काम पे फोकस करें। सही। टैलेंट लेके आइए आगे, ऐसे इंडस्ट्री नहीं चलने वाली, आपको भी आगे खत्म हो जानी आवाज़। बाकी जो टैलेंट है, जो यहाँ पे अब रॉ टैलेंट है, वो भी आते आते उस टाइम पे वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आप इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे? बिल्कुल, सबका टाइम होता है। सही है, सबका टाइम होता है। तो आप अगर अपने छोटों को, जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे तो कल वो आपकी भी तारीफ करेंगे। कोई नहीं भूलता किसी को अच्छे टाइम में। तो वहाँ पे जो आज वो सीनियर हैं, वो एक वक्त पे वो भी जूनियर ही थे, उनको भी मौका मिला तो वो आगे आए। जी, तो बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि अपने जूनियर्स को, अच्छा बहुत सारे आप ऐसे लोग भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो आपको मौका भी देते हैं, और ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको। हाँ जी, मुझे साहिर अली बका जो है, मुझे मेरी आवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाहौर हूँ, मैं क्या करूँ। तो एक जो गाना भी मैंने किया था उन्हीं के साथ ही किया था। हाँ, तो उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई थी। मेरे ख्याल में जो हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा पंजाब साइड पे है, लाहौर में है या कराची में है, क्या कहती हैं आप? है तो दोनों ही, लेकिन है ज़्यादातर पंजाब ही है। पंजाब में ज़्यादा तो मतलब जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पर। जी जी, मेजॉरिटी। शिकायत किससे है, यानी अगर देखा जाए तो किसी ख़ास किसी, अच्छा कभी बहुत से हमारे यहाँ और जगहों पे भी हम देखते हैं तो जो अच्छे बड़े सिंगर होते हैं जिनका एक नाम हो जाता है, तो वो हमेशा जो उनको टैलेंट नज़र आता है वो उनको प्रमोट करते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। आपको कभी ऐसा मौका मिला, कभी किसी ने प्रमोट किया? पूरी इंडस्ट्री जानती है, इमरान अब्बास मेरे बहुत बड़े फ़ैन है आवाज़ के। ठीक है। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला बेटा प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ स्ट्रगल में कोई साथ नहीं देता, सक्सेस में सारे आगे बस ऐसे आ जाएंगे जैसे
हाँ, बिल्कुल। बहुत आपके दोस्त हैं, सच्चे बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं कोई, तो यहाँ पे यही होता है कि स्ट्रगल में आपकी कोई भी नहीं, सब सरेंडर कर देते हैं, नहीं हम नहीं कर रहे। एक तो अच्छा बहाना क्या लगाते हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि अच्छा। यार मतलब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्शन दे रहे हैं आप, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि कौन सिंगर पे आप रिस्क ले सकते हो, कौन पे नहीं ले सकते। सही। प्योर टैलेंट होता है, वो सामने दिख जाता है सही। कि आपको पता होता है कि यार आयमा बेग भी तो नहीं थी ना, बिल्कुल, मोमिना भी तो नहीं थी ना, बिल्कुल। तो सुन के उठाया ना उन्होंने। वैसे मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं कि अगर मैं देखा जाए तो जिनके नाम आपने भी लिए हैं, मिदत की आवाज़ बहुत बेहतर है। अगर ये बगैर म्यूज़िक के, बगैर माइक के आपने आवाज़ सुनी है, ना इसके पीछे कोई साथ कोई म्यूज़िक था, ना ही कोई माइक था, और आपने ज़रूर फीडबैक देना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। कभी ऐसा वाक़या हुआ कि बिल्कुल आपको कहीं गई हो आप ऑडिशन के लिए यहाँ पाकिस्तान में किसी ड्रामे के लिए, और आपको बिल्कुल उम्मीद हो कि 100% मेरा हो जाएगा, और वहाँ आपको आपकी जगह ऐसे को लाके बैठा दिया गया जो था ही नहीं ऐसा? ड्रामा में नहीं हुआ, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में हुआ है मेरे अच्छा। साथ। हाँ, जैसे क्या बोलूं मैं। अच्छा, चले थोड़ा बहुत तो बताएं कि पता तो लगे। नाम नहीं ले, लेकिन कुछ हुआ क्या? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से अक्सर सिंगर्स हमारे बड़े बड़े भी ये सब करके जा चुके हैं। ठीक है, पता नहीं समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो हाँ, वहाँ पे एक गाना मुझे करना था 2017 में, वो गाना बड़ा हिट भी हुआ है। अच्छा, बहुत हिट हुआ है वो, बेसिकली उसको गाना मैंने था। क्या गाना था ये तो बता दे, फिर लोग समझ जाएंगे ना यार। तो लोगों को समझाने के लिए तो देखिए जाहिर है, तो समझाने ही तो चाह रहे हैं लोगों को। आफरीन आफरीन गाना था। ओके, आफरीन आफरीन गाना था। तो मैंने तो पहले ही कहा है कि मिदत की आवाज़ उन सबसे बहुत बेहतर है। जो लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो तो माइक के साथ और बगैर माइक के मैंने उनकी आवाज़ें सुनी है कि मुझे समझ नहीं आता वो सिंगर कैसे बन गए। ना उनके पास कोई सुर है, ना ताल है, ना लय है, माइक भी नहीं है वो बेसिकली। माइक क्या, माइक में भी सुन लेंगे उनको, तब भी वो बगैर ऑटो ट्यून के नहीं सही गा सकते। उनको जब तक आप ट्यूनिंग नहीं करोगे, जो देखें, मैं आपको स्टूडियो में ले जाके गवा दूं, चलें आप मेरे साथ अगले दिन। हाँ, मैं जरूर गाऊंगी, मुझे बहुत शौक है गाना गाने आपकी का। आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर की तरह लगेगी। बिल्कुल, मैं जरूर गाना एक दिन आएगा, डॉक्टर फराह का एक गाना, किसी बात मेरे में साथ ही कोई collaborate गाना भी सुना करेंगे। दिया जाए। सब भाई आखिरी यही रह गया था गाना गाना, वो भी अब ये गाने नहीं कि जो बाकी टैलेंट आना चाहते हैं वो भी यहाँ से पारी गए भाई। तो यही हो रहा है ना, जी, ऐसे ही तो हो रहा है। यही हो रहा है ना सही, कि जो असल प्रोफेशनल लोग हैं उनका गला दबाया जाता है, उनको पीछे करके, और जिनके पास कोई टैलेंट नहीं इतना ज्यादा है वो लोग आगे आ जाते हैं। देखें आपके टैलेंट के हो पीछे एक और सकता है मेरी जो मेरी सिस्टर है ये आगे निकल जाए मुझसे भी ज्यादा सिंगिंग में। नहीं, मिदत की आवाज बहुत प्यारी है। मिदत कोई और अच्छा सा गाना सुना, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। हाँ श्योर, मोबाइल से जी बिल्कुल निकाल सकती हैं। जब तक आप मोबाइल से गाना निकालें तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप निकालें, आराम से निकालें। आप गाना गाते हैं, मुझे बताइए। नहीं, मुझे थोड़ा सा तो गुनगुना दे। बाथरूम सिंगर तो होंगे। मैं सुनता हूँ बाथरूम में बैठ के गाना। गाने सुनते हैं। हेडफोन अब पे तो लगाए वो गाने सुनता बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो बाथरूम में भी अकेले नहीं जाते, मोबाइल हमारे साथ होता है, और ये प्लीज मोबाइल को हूँ। गाना सुनने का बहुत शौक है। ठीक है, गाने का शौक सेट के बाद सुनाओगी, बिल्कुल, अब शो के बाद सुनाओगी आपको। बिल्कुल ठीक है।
दिल में मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हम राही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से डट के लड़ने वाले हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत प्यारा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसी सॉन्ग के साथ हम चलते हैं, छोटे से ब्रेक पे आते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। आज हमने सुबह सुबह सबकी कर दी है बहुत अच्छी, हमने नहीं जी, मिदत ने की है, मिदत की सुरीली आवाज़ ने की है। इतनी अच्छी आवाज़ सुनने को मिली है कि सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। वैसे आपको आवाज़ कैसी लगती है मिदत की? बहुत ज़बरदस्त, मीठी आवाज़ है। यकीन करें मैं गाना भी सुन रहा था और अभी ये वाला अर्तुगरुल गाजी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ओरिजिनल जो है वो कहीं मैदान जंग में जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, तलवारें। इसलिए मैं गाया भी बहुत अच्छा है। मैं उस व्यू में चला गया था और अफसोस भी होता है कि इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास, और क्या कहते हैं, हम उस तरह मौका नहीं मिला, मौका मिला लेकिन उस तरह नहीं मिला। होप के हम मौका देंगे, हम एक काम करते हैं, हम मौका देंगे। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई आपको मिलेगा ज़रूर, जो आपके टैलेंट को प्रमोट करेगा इंशाल्लाह ताला, और आप भी पाकिस्तान की सुपरस्टार बनेंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह, बुजुर्गों से दुआएं मिल गई हैं आपको बहुत सारी। बाकी मुझे बताएं कि भी हालात भी ऐसे हैं, कोविड भी चल रहा है, और काम पे कितना असर पड़ा है? वैसे ही काम कम है, कॉन्सर्ट्स बंद हो गए, इतने नहीं हो रहे, कॉन्सर्ट्स भी करती हैं आप, ठीक है, बंद हो गए, इतने नहीं हो रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्राउड होता है, फिर आपको पता है सारी एक साथ ही उतने बिल्कुल हजारों की तादाद में होते हैं, तो अच्छा नहीं है ये भी, तो इस वजह से अपना कोई एल्बम नहीं निकाला आपने अभी तक? सर काम रुका हुआ है मेरा, मुझे लाहौर जाना है, वो चीज़ भी वो नहीं एल्बम बना रही हैं आप? एल्बम नहीं है, प्राइवेट है, 1 by 1 रिलीज करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, प्राइवेट सॉन्ग्स पे काम चल रहा है जी, मैंने अभी लिया है, वो ले लिया पहले। एक्चुअली होता ही है कि मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होती, तो मेरी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने डाली हुई और काफ़ी उनको व्यूज़ भी मिल गए, तो सबने मुझे मशवरा दिया कि अब आप खुद से मैनेज करो और अपना यूट्यूब चैनल लो। तो एक मेरा है जिसके अभी मैंने कुछ ही डेज में, अभी किस नाम से? मिदहत हिदायत के नाम से। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हैं आप? बिल्कुल, इंस्टाग्राम बिल्कुल, मिदहत हिदायत को फॉलो करना है आप लोगों ने, तमाम बिल्कुल आप लोगों ने फॉलो करना है, सही कह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है, फेसबुक पे करना है, और इसको बिल्कुल इतना ज़्यादा फेमस कर देना है कि पाकिस्तान का ये टैलेंट है और इसको प्रमोट करना है, और आप लोगों ने करना है, हम सब ने मिलके करना है। एक और गाना सुनते हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं मिदत से गाने सुनती रहूं, बातें तो हमारी होती रहती हैं, लेकिन आपसे मुझे एक ये बात बताएं, क्योंकि और भी हमारे गाने चलते रहेंगे जो आपको पसंद भी करते हैं, आपके फैंस भी हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। पढ़ाई के हवाले से मुझे बताएं कि अपने आपका जो शौक है उसके आगे पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये भी आपने ज़रूर बताना है। पढ़ रही हूँ, एग्जाम्स भी होने वाले हैं अभी कुछ टाइम में, ठीक है, तो नहीं देखें, मैं यही बोलूँगी कि जैसे हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं, अब कुछ नहीं पता, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है न्यू कमर्स के लिए, जिनको मतलब कह लें कि मिला ही नहीं है एक्सपोजर, कहीं से भी नहीं मिला, उनके लिए बहुत रिस्की है कि वो एक इस चीज़ के पीछे अपनी एजुकेशन या जॉब छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़िए प्लीज़, ठीक है, अनलेस कि आप मैं क्योंकि एक काम कर चुकी हूँ, मुझे उसी वक्त एट अ टाइम नहीं एक्सपोजर मिला है जब पाकिस्तान आइडल के बाद से, तो मुझे इंडस्ट्री जानती, तो ये नहीं है कि मुझे काम नहीं आता, काम अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, तो वो बात नहीं है। वो अलग बात है कि काम बहुत किया है, इंडस्ट्री जानती, लेकिन लोग नहीं जानते, आवाम इतनी नहीं जानती, क्योंकि मेरा काम ये प्लेबैक बिहाइंड द स्क्रीन में रहती है ज़्यादातर, तो ये एक्सपोजर इस हिसाब से। लेकिन जिनको जो ये बोलते हैं कि एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं अपनी, कि हम एक्टिंग है या सिंगिंग है, व्हाटएवर मॉडलिंग है, तो जब आप फ्रेश ही हैं, ये लफ्ज़ ज़्यादा बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ साइड पे ये लेके चलिए। कैसा लगता है बाहर निकलते हैं लोग पहचानते हैं मिदत जा रही है, तो फैंस मुझे एक बहुत खुशी होती है इस चीज़ को कि मुझसे कोई भी जब भी फ़ैन मिला है तो मैंने उनको बहुत वार्म वेलकम किया है। ठीक है, मैं चाहे किसी भी ड्रेसिंग में हूँ, कैसा भी लुक है मेरा, मैं नहीं करती केयर इस चीज़ की। मुझसे कोई मिलने आता है, इनफैक्ट मैं एक टाइम, आपको एक शायद खुद भी यकीन नहीं आएगा, अक्सर लोग नहीं करते ये, मेरी एक फ़ैन मिली थी मुझे रेस्टोरेंट में, वो वहाँ बैठी हुई थी, एंड शी वाज लाइक
देख के ना, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो सोच रही थी यार ये बुरा ना मान जाए, क्योंकि मैं फ्रेंड के साथ आई हुई थी, आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खा रही आइसक्रीम खा रही थी। ठीक है। तो वो वहाँ से देख देख के उसके साथ भी और भी 3 लड़कियाँ, तो मैं हंस गई देख के, वो भी हंस गई। मैं समझ गई मैं यार इसकी जो हिम्मत नहीं हो रही है, हेजिटेट कर रही है। ठीक है। मैं उठ के गई, अपना फ़ोन लिया, मैंने सेल्फी ली, मैंने बोला अपना फ़ोन दो, मैंने सेल्फी ली, वो मुझे हक करके गई। मैं बोला यार मैंने ऐसा नहीं देखा सेलिब्रिटी खुद चल के आया है और खुद से बोला है कि यार सेल्फी ले लें। तो ऐसे बहुत कम करने वाले करते हैं, बहुत बहुत रेयरली ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी बात है जी। वैसे भी गरूर तकब्बुर अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। इंसान को अगर ज़वाल है तो फिर क्या कहते हैं, ज़वाल के बाद अरूज भी है, और अगर अरूज है तो सरफराज कहाँ है। अरूज के साथ ज़वाल है और ज़वाल के साथ अरूज है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है उसको ज़िल्लत देता है। इस चीज़ को हमने, हमारा ईमान है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे वो लोग जिनके पास टैलेंट होता है उनको भी प्रमोट करें, और कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, क्योंकि मिदत आप जानती हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो आप माशाल्लाह सक्सेस हैं, आप हैं मेरी नज़र में। और इसके पीछे क्या आपने राज बताया कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ आपने चीज़ें देखी, की मेहनत की, और आज इस मुकाम पे आप खड़ी हैं। मैसेज आपने हमारे लोगों को दिया है बहुत अच्छा। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें, अपनी जॉब नहीं छोड़ें। मीडिया में अगर आना चाहते हैं तो इसको पार्ट टाइम रखें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है, 10-10 घंटे लग जाते हैं एक छोटे से रोल के लिए। तो आप इसको इतना आसान नहीं समझें। मिद्दत साहिबा कोई और गाना सुना दिया जाए क्योंकि टाइम हमारे पास है। गिटार होना चाहिए था। गिटार आप लाए नहीं, आपसे कहा था गिटार नेक्स्ट टाइम फिर कभी। हाँ, आप ऐसे थोड़ा सा एक्टिंग कर लें, ऐसे ही हाँ, वैसे ऐसे यूं कर लें हाथ से, मुझे ऐसा फील होगा कि चलो गिटार बजा के दिखा लें। ठीक हो गया, ये ज़्यादा अच्छा है। मुझे पता होता ना, मेरे ज़हन से निकल के मैं गिटार लेकर आता। ओह, चलो जी, नेक्स्ट टाइम हम जरूर देखेंगे कि जी मैं आपको गिटार मौका देंगे आपको। बिल्कुल, मैं आपको, मैंने सीखा, हम आपको भी मौका देंगे। मैंने सीखा भी नदीम जाफरी से। ओह नाइस नाइस। क्या बात है जी, वो भी हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है माशाल्लाह जी। बिल्कुल जी। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो इंतहा का पसंद करते हैं मेरी आवाज़ को। तो और उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने को, मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि समटाइम्स लाइफ में ऐसा आया है, मतलब इट हैपेंस टू मी कि आई फील रियली डाउन, मतलब बहुत डीमोटिवेट कह लें, तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। तो ये उनके लिए है, नाम नहीं बताऊंगी बहरहाल। ओके, तो ये आपके लिए। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बोले आते प्यार कहानी, सावज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, ओ बोले आते प्यार कहानी, सावज आया है तूफान, मौसम हुआ है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, ओ बोले आते प्यार कहानी। क्या बात है माशाल्लाह। मतलब माशाल्लाह, जाहिर सी बात है कि मैं कोई अरबी गाना आपको याद है? नहीं, पश्तो हमारी ब्रेक में बात हाँ, हुई थी। पश्तो गाना। क्योंकि जी मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम जो है वो कम है, और हमारी तरफ से हम आपको अल्लाह हाफिज़ अभी से कर देते हैं, क्योंकि मिदत गाना सुनाएंगे फिर शायद हमें मौका ना मिले। आप हमारे प्रोग्राम का फीडबैक भी देते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बिल्कुल। और हम इसी तरह नए नए टैलेंट आपको मिलवाएंगे, और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रब्ता कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा टैलेंट है, आप हमें रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल उनको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो मिद्दत कोई वो पश्तो गाना आपने पश्तो काफी पहले किया था, तो आई होप याद होगा। बिल्कुल याद होगा। जो पश्तो आवाम देख रही है, प्लीज़ पहले सॉरी मुझे पश्तो आती नहीं, लेकिन मैं काफ़ी पहले गाया था। दस्तर के जादू करे दे दमीनाल बनैदा,
हो दस्तर के जादूगर दीदा मीनाल बनेदा जानान हो जानान जानान जी पखी उसकी सुमरो पल्ले दुनिया कैदा जानान जी पखी उसके सुमरो पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 ख्वाद ख्वा करा कोरी मनजर की मीन खरे हो ख्वाद ख्वा करा कोरी मनजर की मीन खरे उम्मीद जिंदगी दा वला वल मजूलेदा हो उम्मीद जिंदगी दा वला वल मजूलेदा जानान हो जानान जानान चिपकी उससे सुमरो पल्ले दुनिया कैदा जानान चिपकी उससे सुमरो पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 क्या जबरदस्त।